हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले तो आपको पॉलीगन का पता होना चाहिए क्या होता है। पॉलीगन क्या होते हैं? क्लोज्ड प्लेन फिगर्स होते हैं जो कि बाउंड होते हैं साइड्स से। जैसे हम बात करें, अगर क्लोज्ड प्लेन फिगर समझ गए किस तरीके से हम बात करें, जैसे एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल भी कैसा है, एक आपके पास, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, इसकी साइड्स हैं, और ये क्या है, एक क्लोज्ड प्लेन फिगर हो गया। जैसे मान लो दो साइड्स हो गई इस तरीके से, तो ये तो हमारा क्लोज प्लेन फिगर नहीं है, तो ये पॉलीगन में नहीं आता, ठीक है। पॉलीगन में हमारा ट्रायंगल आ जाएगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल आ गया। पेंटागन हो गया। पेंटागन किस तरीके से, ये जिसकी कितनी साइड्स होती हैं आपके पास, ये 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, ठीक है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो ऐसे ही आपका हेक्सागन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेक्सागन में 6 हो गई साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, जिसमें कई सारे वेक्टर्स हों उनको ऐड करना है। जैसे हमने 2 वाला तो ट्रायंगल वाला पढ़ लिया कि 2 हैं अगर इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा होता है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। या फिर हम 2 से हम क्या कर सकते हैं, उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने, ये हो गया एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ली, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ली, और ये यहाँ से इसका क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है, ठीक है। 2 वेक्टर्स का ये भी हमें पता है। अब मान लो 3 वेक्टर हो, 3 वेक्टर का ऐड करना है हमें, या 4 वेक्टर्स का ऐड करना है। जैसे मैं 4 का लेके चलूँ आपके पास, ठीक है। देखो ये तो बिल्कुल ही मैंने आपको सिर्फ पॉलीगन्स के बारे में बताया कि होता क्या है, ठीक है। मेन अब यहाँ से समझो, जैसे ये एक वेक्टर दिया हुआ है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक ये वेक्टर दे दिया आपको, और एक ये वेक्टर दे दिया आपको, ठीक। इनको कहा है कि ऐड करना है, ठीक है। तो हम जो है 4 का लेके चल रहे हैं इसमें। तो अगर हमें ये ऐड करने हैं तो हम कैसे करेंगे इनको, तो हमने क्या करना है, इन सबको सेम ऑर्डर में लगा देना है। और जो हमारे पास 5th साइड लेंगे हम, यानी कि ये पेंटागन बनेगा, तो वो क्या लेंगे हम, इसमें अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। देखो कैसे, देखो ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से बना हुआ है ए वेक्टर, ठीक है। इसके साथ हम ये जोड़ेंगे बी वेक्टर, ठीक। और यहाँ से ये हमारा, इसको मैं कैपिटल डी ही ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास ये हो गया सी वेक्टर, और ये हो गया हमारे पास, जोड़ देना है इनको, ठीक है, ये भी जोड़ देना है डी वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट लेंगे वो हम क्या लेंगे, अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, दैट इज़ द रिजल्टेंट। समझ रहे हो मतलब क्या, देखो ये सेम ऑर्डर है, सेम डायरेक्शन ऐसे चल रही है। अब ये तो नहीं सेम है, ये इसमें रिजल्टेंट लिया हमने कैसे, अपोजिट ऑर्डर में। तो यानी कि यहाँ जो आर वेक्टर होगा हमारा, वो क्या बना हमारे पास, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर, ये बना है, ठीक है। अगर हम इसको नाम देते कुछ, मान लीजिए इसको हम नाम देते ओ पी क्यू आर एस, ये हमारा एक पॉलीगन बना। पॉलीगन में कौन सा वाला है, पेंटागन है। पॉलीगन तो आपको पता चल गया ना, ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तो हमने 2 वेक्टर का सम देख लिया था करना किस तरीके से होता है, लेकिन पॉलीगन में भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, ठीक है। 3 हो वेक्टर तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, मैं अभी बताऊँगा आपको। मेन आपको ये समझना है, मान लो 4 वेक्टर दिए हुए हैं, इनको कैसे ऐड किया हमने, 5वां जो लगाई हमने साइड पेंटागन की, वो क्या है, आर वेक्टर हमारा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। अब मान लो इसी को हम लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, ओ एस वैक्टर इज इक्वल टू में ये वाला ओ एस, ओ पी वैक्टर प्लस में क्या हो गया ये हमारा पी क्यू, प्लस में क्यू आर, एंड प्लस में आर एस वैक्टर, ठीक है। ओ एस क्या है हमारा आर, ओ पी है ए, पी क्यू है बी, क्यू आर है सी, एंड आर एस है डी। यही सब बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो क्या लिखा है, इफ़ अ नंबर ऑफ वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, कई सारे वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन। ओपन पॉलीगन कैसे, जैसे ये वाला, ये ओपन पॉलीगन हो गया। अगर हम इनको जोड़ें, एक साइड इसकी नहीं है, तो यानी ये ओपन पॉलीगन हो गया। टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी कि इसकी जो अब क्लोजिंग साइड है वो हम किस में लेनी है, अपोजिट ऑर्डर में लेनी है। और ये क्या हो गया, क्लोज भी हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब यहाँ पर भी क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही एग्जिस्टेंस है। देखो कैसे, देखो आप समझो इस बात को। जैसे मान लो 2 वेक्टर होते हैं, जैसे मैंने कहा ये 2 वेक्टर है हमारा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट क्या होता था हमारा, जल्दी से बताओ, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये मैं बनाऊँ अगर इस तरीके से, तो ये क्या बनता है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये अगर हम लें ओ पी क्यू वाला जो ट्रायंगल लें,
ठीक है। अब इसी तरीके से हम मान लो यहाँ पर ये वाला रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर ले लो a प्लस बी वेक्टर, और एक ये c वेक्टर ले लो। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये वेक्टर ऐड होगा और ये वेक्टर ऐड होगा। ऐसे ही तो होता है ना, जैसे यहाँ ये ऐड हुए, ये आया। ऐसे ही अब अगर एक वेक्टर ये है, एक ये है, ओ क्यू वेक्टर है, एक क्या है हमारा क्यू आर है, तो ये ओ आर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये एक कंबाइंड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और साथ में ये वाला सी वेक्टर। कितनी बात समझ में आई है। अब यहाँ से देखो ज़रा, ये एक वेक्टर हो गया ओ आर, ठीक है, और ये भी तो चीज़ समझनी है ना आपको। देखो जब मैंने ये यहाँ पर एडिशन किया तो ये ऑर्डर सेम है, ये वाला ऑर्डर सेम है, ये अपोजिट ऑर्डर लिया तो ये रिजल्टेंट बना, समझ रहे हो। ऐसे अब देखो ये हम ले रहे हैं ये और ये वाला, ये वेक्टर ओ आर और ये आर एस। ओ आर में क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला कौन सा हमारा डी है। ये देखो सेम ऑर्डर में है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में आर वेक्टर क्या बना हमारा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। बात समझ रहे हो या नहीं, ये चीज़ क्लियर हो रही है बात। तो ये क्या है हमारे पास कि ट्रायंगल लॉ से भी हमारा ये चीज़ क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है कि यही बनता है। समझ रहे हो बात। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर दो से ज़्यादा वेक्टर्स की हमें एडिशन करनी है, वहाँ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ होता है। क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, देखो जैसे एक वेक्टर ये दिया है आपको ए वेक्टर, ठीक है, और एक इस तरीके से दे दिया बी वेक्टर, और एक इस तरीके से दे दिया सी वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये क्या होगी हमारे पास, ये वाली क्या है हमारा ओपन पॉलीगन बना हुआ है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, क्लोज्ड साइड लेनी है हमें इसकी, और जो कि हम लेंगे इसमें अपोजिट ऑर्डर में। तो कैसे बनेगा, देखो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर इस तरीके से है, इस तरीके से लगा दिया हमने, फिर है सी वेक्टर लगा दिया, और अब जो वेक्टर लेंगे हम, जो क्लोजिंग वाली साइड लेंगे वो कैसी लेंगे, अपोजिट ऑर्डर की लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बना है आर वेक्टर। तो यहाँ से अब अगर देखें हम तो आर वेक्टर हमारा क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो इसको भी नाम दे दें हम, मान लो इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर एल एम एन पी, ये दे देते हैं हम नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एल पी है, एल पी वेक्टर है, ये किसके इक्वल आया है, एल एम प्लस में एम एन प्लस में एन पी, और ये हमारा ये है, ठीक है। यहाँ भी ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो आप, कैसे, देखो ये हमारे पास ये रिजल्टेंट बना, अगर ये दो वेक्टर हैं तो यहाँ क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये और ये सेम ऑर्डर है और ये अपोजिट ऑर्डर, तो यार वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया तरीका। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ क्या समझना था कि देखो ट्रायंगल लॉ का ही यूज़ हो रहा है, और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है तो पॉलीगन लॉ लगता है। क्लियर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या समझनी है आपको, कहता है इफ़ वेक्टर्स टू बी एडिड मेक अ क्लोज्ड पॉलीगन देन देयर सम इज़ ज़ीरो। अगर जो वेक्टर्स ऐड करने हैं और वो क्या बना रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं। मान लो आपके पास गिवन है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मान लो सी वेक्टर है, ये मान लो आपके पास डी वेक्टर है, और ये वाला मान लो आपके पास ई वेक्टर है। इस तरीके से है, तो ये तो क्लोज्ड ही बन रहा है, ठीक है। अगर ये क्लोज पॉलीगन बन रहा है, हमने यहाँ पर लगा के देखा इसको इस तरीके से जोड़कर, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जो एक वेक्टर्स ऐड करने हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर प्लस में ई वेक्टर इज इक्वल टू में ज़ीरो। कितनी बार समझ में आ रही है। अगर जो वेक्टर्स ऐड करने हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, तो उनका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखो इसको ना आप ट्रायंगल से वेरीफाई कर सकते हो। देखो ट्रायंगल से कैसे, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके से बी वेक्टर दिया हुआ है, और ये वाला इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। देख लो जो वेक्टर्स ऐड करने हैं हमें, ठीक है, इस तो वो क्या है, सेम ऑर्डर में है। तो सेम ऑर्डर में है तो मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्या होगा, ज़ीरो होगा। यही हमने बताया है बात कि अगर सेम ऑर्डर में हैं जो वेक्टर्स ऐड करने हैं और क्लोज पॉलीगन बन रहा है तो उनका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आपको इसको वेरीफाई कैसे करें, देखो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। कैसे, हमें पता है अगर ये हमारे पास इस तरीके से है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में आता था, इस तरीके से यही होता था, या नहीं बताओ। तो यानी कि अगर यहाँ पर ये सी वेक्टर ऐसे आ जाए,
इसका मतलब ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाए, तो मतलब फिर ये वेरीफाई करेगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो ये तो वेरीफाई हो ही रहा है यहाँ से, देखो अगर सेम ऑर्डर में है तो ये 0 है। अब यहीं से देखो इक्वेशन से ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस का सी वेक्टर। और ये सी इस ऑर्डर में है, मतलब सेम ऑर्डर में है, इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये जब अपोजिट में लगाऊंगा मैं तो ये माइनस सी नहीं हो जाएगा। तो ये तो फिर कहानी सही हो रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये अगर हम रिजल्टेंट देखें इसका माइनस का सी वेक्टर हो रहा है। तो यानी कि ये कहानी सही है कि अगर सेम ऑर्डर में है तो ये 0 होता है, क्योंकि इसको हमने वेरीफाई भी किया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर ये अपोजिट में लगाएं हम तो ये माइनस का सी बनेगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर आर वेक्टर है तो ये आर वेक्टर क्या है, यहाँ माइनस का सी वेक्टर। तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? ओके, थैंक यू।